राजनीतिक विश्लेषक, बीएसपी समर्थक और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन नोएडा से लाइव जुड़ गए हैं। तो राजीव, आरक्षण और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोटा विदिन कोटा SC ST में सब क्वालिफिकेशन को जिस तरह से उचित ठहराया गया है, अब उसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया आने शुरू हो गई है। चिराग पासवान हो, मायावती हो, रामदास अठावले हो, विरोध में स्वर दिख रहे हैं, असहमति जता रहे हैं। क्रीमी लेयर नहीं होनी चाहिए, उपवर्गीकरण नहीं होना चाहिए, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो विरोध और समर्थन के पीछे की कहानी को मैं आपसे समझना चाहूंगी, साथ ही क्योंकि अब नजर सभी की 3 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कोटा विदिन कोटा कितना असर आने वाले इन चुनावों पर दिख सकता है? देखिए पूजा, ये बहुत ही संवेदनशील मसला है। दलितों में आरक्षण में सब कैटेगरी बनाने की बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है 7 बेंच की पीठ ने, ये अगर आप पीछे से इसका इतिहास देखें तो पीछे आंध्र प्रदेश की सरकार ने ऐसा सब कैटेगरी बनाने का जो फैसला किया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले रद्द कर दिया था। इसी तरह से पंजाब में भी एक बार प्रयास किया गया था, लेकिन अब सारी याचिकाओं का निस्तारण करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है उससे होगा क्या, और ये जो देश के बड़े दलित नेता हैं उसका विरोध क्यों कर रहे हैं, ये समझने की ज़रूरत है। देखिए, देश में दलितों की जो पहचान की गई उस समय जो अस्पृश्यता, छुआछूत की जो बातें थी, जिनको और जो निम्न कामों में लगे लोग उस वक्त थे, उन सब जातियों को चिन्हित करके उन्हें दलित का कैटेगरी में रखा गया। अब उसमें दलितों में अगर पूरे देश में आप देखेंगी तो 6000 जातियां हैं और 6000 जातियां अलग अलग इलाकों में हैं। अगर आप महाराष्ट्र की जैसे पॉपुलेशन को आप देखें तो महाराष्ट्र की जो दलित पॉपुलेशन है उसमें 50% महार आते हैं, 50%, और 50% में तमाम दलित जातियां हैं, जिसमें कि पासी हैं, खट्टिक हैं, भेड़ हैं, तमाम ऐसी जातियां। तो माना यह जाता है कि महाराष्ट्र में महार जाति की जो दलित हैं उनको आरक्षण का या तमाम चीज़ों का उन्हें ज़्यादा फ़ायदा मिला। इसी तरह उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो दलितों की जो स्थिति है उसमें 50% से ज़्यादा अकेले जाटव आते हैं, फिर उसमें पासी आते हैं, खटीक आते हैं, तमाम यहाँ भी जातियाँ हैं। तो यहाँ भी माना जाता है कि दलितों में जाटव सबसे आगे हैं। और अगर आप आंध्र प्रदेश में ही देखें, साउथ के स्टेट्स में देखें तो मडिगा और माला जातियाँ 2 प्रमुख जातियाँ हैं। मडिगा जातियाँ जो थी दलितों में वो कृषि कार्य में ही रह गई और माला जाति का बहुत विकास हुआ। इसी तरह राजस्थान में मतलब आप देश के किसी भी कोने में चले जाएं तो आपको किसी भी राज्य में IAS और IPS मीणा टाइटल के जरूर मिल जाएंगे। तो राजस्थान में जो दलितों का रिजर्वेशन अगर आप कहें या नौकरियों में या उनका आर्थिक सामाजिक उत्थान सबसे ज़्यादा दलितों में किसी का हुआ तो वो मीणा जाति का हुआ। तो इस तरीके से देश में एक बहस ये चलती है कि जब रिजर्वेशन के इतने सालों के बाद देखने में आया कि उन्हीं जातियों में से कुछ को ज़्यादा फायदा मिला, कुछ को कम मिला, या कुछ अभी भी बहुत ज़्यादा पीछे रह गए। यही तर्क इसके पक्ष में दिया जाता है कि सब कैटेगराइज अगर कर दिया जाएगा तो जो अभी भी पीछे हैं वो और आगे आने का उनको मौका मिलेगा। नहीं तो जो आगे हैं, इसमें क्रीमी लेयर की बात यही है, जैसे OBC में क्रीमी लेयर है, 8 लाख की कमाई से ज़्यादा अगर है तो आपके बेटे को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। दलितों में ये बात नहीं थी, उसी तर्ज पर यह बात कही गई कि इसमें भी क्रीमी लेयर हो, क्यों IAS का बेटा IAS में उसे रिजर्वेशन मिलेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी मिलेगा। तो ये दोनों तरह की बातें हैं, इसके पक्ष में और इसके विपक्ष में, और किसी भी राजनीतिक दल के लिए इसके पक्ष में उतरना बहुत संजीदा और बहुत ही संवेदनशील है। अभी तक बड़ी पार्टियों ने इस पर कोई स्टैंड नहीं लिया है, लेकिन जिन लोगों ने दलित राजनीति की है वो सब इसके खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि उससे होगा क्या। अब अगर ऐसा हुआ, ये तो समर्थन की बात आ गई, विरोध की बात क्या हुआ, इससे क्या होगा कि दलितों में एक फूट होगी। जैसे देश में OBC को रिजर्वेशन दिया गया तो पहले सारे OBC बैकवर्ड एक साथ थे, तो बैकवर्डों के नेता मुलायम और लालू थे एक समय में, लेकिन बाद में क्या हुआ, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दूसरी जातियों को ये रियलाइज हुआ
कि सत्ता में या सामाजिक तौर पर या आर्थिक तौर पर या राजनीतिक तौर पर ओबीसी के नाम में यादवों का सबसे ज़्यादा उत्थान हो रहा है, या दूसरी जातियों के जो नेता थे, आप देखिए उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर को देखिए, अनुप्रिया पटेल के जो फादर थे सोने लाल पटेल, उन्होंने एक पार्टी बना ली, ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी बना ली, संजय निषाद ने अपनी पार्टी बना ली, यहाँ इस तरह से कई पार्टियां आप देख ही रहे हैं। इसी तरह बिहार में आप देखिए मुकेश सहनी ने अलग पार्टी बना ली, उपेंद्र कुशवाहा ने अलग पार्टी बना ली, नीतीश कुमार ने मुलायम लालू यादव से बगावत में ही वो बातें थी कि यादवों के बराबर कुर्मी कुशवाहा बिरादरी को उतनी तवज्जो नहीं मिल रही है। तो ये सारी जो बातें हैं, अब वो दलित नेतृत्व भी नया पैदा होगा, सब कैटेगरीज बनेंगी तो इतनी ज़्यादा बन जाएंगी, तो उनमें आपस में न भेद विभेद हो जाए, तो एक जो दलित आज एक दलित के तौर पर एकजुट है, उसमें आपस में बंटवारा ना हो जाए, इसके सबके नेता अलग हो जाएंगे, फिर इनमें आपस में ही वो बात हो जाएगी। तो जो नेता इसका विरोध कर रहे हैं, उनका सिर्फ ये कहना है कि दरअसल आरक्षण तो सामाजिक विकास के लिए दिया जाता है, और सामाजिक तौर पर छुआछूत, पिछड़ापन या अस्पृश्यता उस पूरे ग्रुप के साथ, इस मामले में सारे दलित एक है, वो सारे के साथ हुआ है, इसलिए अब इनमें अलग अलग करके बंटवारा नहीं करना चाहिए और इसमें इसको तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये जो इसका विरोध कर रहे हैं उनका तर्क ये है। ठीक है, और साथ ही क्योंकि मेरा बहुत अहम सवाल ये भी था कि अब आने वाले, क्योंकि अगर हम महाराष्ट्र की सियासत देखते हैं राजीव, तो वहां पर आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, और मैं यहाँ पर सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, मतलब हरियाणा और झारखंड की भी सियासी तस्वीर को समझना चाहूंगी इस फैसले के तहत। देखिए, मेरे समझ से पूजा किसी राज्य सरकार में अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को तुरंत फुरत या चुनाव से पहले इस पर कोई फैसला कर लें। राज्य सरकारें, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतना संवेदनशील मुद्दा है कि पहले राज्य सरकारें अब कोई कमेटी गठित करेंगी, फिर उसका अध्ययन होगा, फिर उसमें सर्वसम्मति बनाने की कोशिश की जाएगी, इसमें सारे राजनीतिक दलों से परामर्श किया जाएगा। ये इतना आसान नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और राज्य सरकारें उसको तुरंत से अधिसूचित करने लगी और सब कैटेगरी बनाने लगी। ये और ख़ास करके महाराष्ट्र हरियाणा में तो इतना जल्दी कोई सवाल ही नहीं। आप देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, अभी ये मुद्दा आने वाले दिनों में कितना बड़ा हो सकता है अभी इसका अंदाजा नहीं है। बिल्कुल, और ऐसे में तभी जो बड़े राजनीतिक दल हैं वो अब तक